हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम चैप्टर 10 आसन अनुमान स्टार्ट करेंगे। देखिए, आसन अनुमान का सीधा अर्थ होता है लगभग। लगभग यानी कि मोटे तौर पर, और इसका इंग्लिश होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, लगभग मान। ठीक है, आसन अनुमान का मतलब हो गया है लगभग मान या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए, यहां पर एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि मेरी उम्र 12 वर्ष 3 माह और 8 दिन बताया। मैंने अपना उम्र बताया 12 वर्ष 3 माह और 8 दिन। तो तमाल ने क्या किया, 12 वर्ष सिर्फ लिखा। और लंबाई बताया मैंने 105.8 सेंटीमीटर, तो उसने लिखा 151 सेंटीमीटर। ऐसा उसने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, जो सटीक मान होता है और जो आसन मान होता है उसमें कुछ फर्क होता है। क्या फर्क है वही हमें जानना है। देखिए, फिर से यहां पर तमाल ने कुछ और भी स्टूडेंट का यहां पर लिखा है। तो जब 150.3 सेंटीमीटर उसको बोला गया तो उसने लिखा 150 सेंटीमीटर। फिर जब उससे कहा गया 152.7 सेंटीमीटर तो उसने 153 लिख दिया। तो इसमें देखिए हमें क्या फर्क दिख रहा है कि एक बार तो वो क्या कर रहा है कि ये जो दशमलव के बाद वाली जो संख्या उसको छोड़ दे रहा है, तो सिर्फ 150 लिख रहा है। और एक बार दशमलव के बाद वाली संख्या को पूरा पूरा एक कंप्लीट नंबर मान करके यहां पर उसको ऐड कर ले रहा है। तो 52 से हो जा रहा है 153। उसी तरह से देखिए, यहां पर 161.4 है तो सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है 161, 4 को छोड़ दिया गया है। लेकिन जब 5 लिखा हुआ है तो उसको ऐड कर लिया गया है। देखिए, 59 से हो गया है 60। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर लगभग मान जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 0.3 है, 0.7 है, 0.5 है, तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है अगर वो लेस देन 5 रहती है तो उसे क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर 5 के बराबर या फिर ग्रेटर देन 5 रहता है तब हम क्या कर सकते हैं, उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट नंबर के रूप में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वही यहां पर बताया गया है कि अगर 5 रहता है तब क्या करेंगे, तो 5 रहे तो भी हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो या तो 5 या फिर 5 से ज्यादा को हम ऐड करेंगे और 5 से नीचे को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना आसन मान। आसन मान क्या होता है, सटीक मान से अलग होता है। सटीक मान ये था 12 वर्ष 3 माह और 8 दिन, ये सटीक मान था, जबकि आसन मान था 12। ठीक है, यानी कि लगभग 12 वर्ष के हो। ये कहा गया कि 150.8 सेंटीमीटर का हूं, तो तमाल लिखा कि अच्छा लगभग 151 सेंटीमीटर के हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हो कि आसन मान क्या है। और आसन मान का जो निशान होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप ऐसे करके आसन मान का निशान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब आप अगर पढ़िएगा, ये वीडियो को देखने के बाद अपने बुक में ये सब सारे एक्सरसाइज आप आराम से कर पाओगे अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख करके सीख लेते हो तो। ठीक है, तो हम पहुंच रहे हैं यहां पर एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसमें कहा गया है नीचे के भिन्नों को 2, 3 और 4 दशमलव स्थान तक का आसन्न मान लिखो। लेकिन यहां पर ये दशमलव मान में दिया ही नहीं है, ये तो भिन्न दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे दशमलव में बदलना होगा और उसके बाद उसका आसन्न मान निकालना होगा। तो सवाल नंबर 1 का 1 नंबर 13/17। ठीक है, किसी भी भिन्न को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 13 को अगर 17 से भाग दिया जाएगा तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे जिससे हमें यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे भागा देंगे। तो 17 ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 17 7 119 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 11 1 0 फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो अब जाएगा 6 बार। तो 17 6 के 102 घटाएंगे 8। अब फिर एक 0 लेंगे तो 17 5 85, 85 5 बार नहीं जाएगा, 17 चौके 68। तो हम 4 बार ले जाएंगे, 17 चौके 68, ये 2 और ये। फिर एक 0 लेंगे तो फिर जाएगा 7 बार, 119, 17 7 119। फिर एक 0 बैठाएंगे तो अब नहीं जाएगा, तो यहां पर 0। तो देखिए हमने दशमलव के 5 स्थान तक
का मान यहाँ पर निकाला। 5 इसलिए निकाला क्योंकि हमें आसन्न मान 4 तक बताना था। तो जब भी कभी आपको आसन्न मान दशमलव स्थान तक निकालना हुआ और ये बताया जाए कि कितने स्थान तक निकालना है, तो उससे एक अधिक आप सटीक मान निकालिएगा और उसके बाद आसन्न मान निकालना होगा। ठीक है, तो हमने सटीक मान जो है निकाल लिया 13/17। 13/17 का सटीक मान कितना निकला? 0.76470। अब अगर इसी का आसन्न मान हम निकालें तो हमें कहा गया है 2 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है और 4 का भी। तो पहले 2 का निकालते हैं। तो 2 का निकालते समय 0.7 पहला संख्या तो लिख देंगे, लेकिन जब दूसरी संख्या लिखनी हुई तो हम तीसरे के बारे में, उसके अगला संख्या देख लेंगे कि क्या वो 5 या 5 से अधिक है, तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए 4 है, 5 से अधिक नहीं है, 5 या 5 से अधिक नहीं है, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हम निकाला 2 दशमलव स्थान तक। उसी तरह से अगर 3 का निकालना हुआ तो 3 का निकालना हुआ तो 2 स्थान तक तो आराम से लिख देंगे, 7 6। तीसरा है 4, तो क्या यहाँ पर 4 लिखें? तो एक बार उसके अगला संख्या देख लेते हैं, क्या वो 5 या 5 से अधिक है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यानी कि 5 से अधिक है, तो इसको हम पूरा एक कंप्लीट नंबर मान करके आगे इसको ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे 4 के बजाय लिखेंगे ये बढ़ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 3 तक हो गया। उसी तरह से चौथा स्थान तक निकालना हुआ तो हम 3 स्थान तक तो आराम से लिखेंगे, 764। उसके बाद लिखेंगे 7। तो 7 लिखने से पहले एक अगला संख्या उसका देख लेते हैं। अगला संख्या तो 0 है, तो उसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 4 दशमलव स्थान तक का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये पहला नंबर सवाल का आंसर हुआ। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा 5 का 2 नंबर 19/29। इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए हम 29 से 19 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे। दशमलव लेने पर हमें यहां पर एक 0 मिलेगा। ठीक है, कितना बार जाएगा? 6 बार। 29 6 के 174। तो 10 से 4 जाएगा तो 6, 8 से 7 जाएगा तो 1 और ये फिर एक 0। अब 29 बचे 145, बचेगा यहां पर 5, यहां पर 1, फिर एक 0 बढ़ाते हैं तो फिर से 5, क्योंकि 145 फिर से जाएगा 5, फिर 0, 50 हो गया। तो अब एक बार जाएगा 29, कितना होगा 1 और इसमें 2, फिर एक 0 लेंगे तो अब जाएगा 7 बार में। 7 बार में जाएगा 203, आएगा यहां पर 7। ठीक है, तो देखिए हमने दशमलव के बाद 5 स्थान तक का ये सटीक मान निकाल दिया। तो यहां हम देख रहे हैं कि 19/29 का जो सटीक मान है वो निकाला गया 0.65517। ठीक है, इसका आसन मान होगा, अगर 2 स्थान तक निकालते हैं तो 0.66। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 0.65 है, इसका अगला जो संख्या है वो 5 है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दशमलव स्थान तक। आगे अगर 3 का निकालना हुआ 0.65 और 5 लिख देंगे, क्योंकि उसके बाद वाला जो संख्या है वो 1 है, जो 5 से कम है, इसीलिए हम यहां पर 3 अंक ये 655 लिखेंगे। ये 3 दशमलव स्थान तक हुआ। अब अगर 4 तक का निकालना हुआ 0.6551, 1 लिखने से पहले देखिए यहां पर उसके बाद वाला जो संख्या वो 7 है। ठीक है, तो यानी कि ये इसमें ऐड हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 दशमलव स्थान तक का। तो ये 2 सवाल था, बहुत आसान सा, इसे हमने हल किया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।